तो दोस्तों रीअप्लाई करने के लिए सीआरसीएस के इस रीसबमिशन पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां क्लिक करके सीधे आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। तो चलिए कैसे रीअप्लाई करना है आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे आप इस पोर्टल पे आएंगे, रीसबमिशन लॉगिन का यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करेंगे। यहाँ पे CRA नंबर आपको एंट्री करना होगा, जो कि एनकलॉजमेंट नंबर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, बिल्कुल सही सही कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। फिर एक OTP आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जाएगा, यहाँ पे एंट्री करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। फिर कुछ इस प्रकार से 5 स्टेप में ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा। पाँचों स्टेप को आपको बारी बारी से फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसको एक्सेप्ट करना होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करके आई एग्री करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे, फिर एक आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, इंटर करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई OTP सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अब यहाँ आधार का डिटेल खुल करके आ जाएगा, जैसे फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, या फिर यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। यहाँ आधार सीडेड बैंक भी यहाँ पे शो करेगा, जो आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है वो यहाँ पे शो करेगा, जबकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपका भी शो नहीं कर रहा है तो नीचे गेट बैंक पे क्लिक करेंगे, गेट बैंक नेम पे, तो यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का नाम ऑटोमेटिक फैच होकर के आ जाएगा। इसी बैंक अकाउंट में आपका सहारा रिफंड पोर्टल का पैसा रिफंड होगा। आपको ध्यान से देख लेना होगा कि मेरा बैंक अकाउंट सेम वही तो है। फिर अगर सही है तो फिर नीचे जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, तीसरा स्टेप खुल जाएगा, क्लेम डिटेल्स, जहाँ पूरा आपने जो भी क्लेम किया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अरेंजमेंट अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर नीचे आप देखेंगे कि पोर्टल प्रोसेस क्लेम अमाउंट, यानी अगर आपके पोर्टल से कुछ प्रोसेस अमाउंट हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, जबकि मुझे कुछ अमाउंट तो मिला नहीं है, इसके लिए यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। अब आपको कैसे इस क्लेम को लिए अपडेट करना है, कुछ सुधार करना है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे आपने जितना भी क्लेम किया है उसका सारा डिटेल, जो भी यहाँ सोसाइटी का नेम है, सारा डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। जितना भी क्लेम किया है आपने, सारे सोसाइटियों का नाम यहाँ पे उपलब्ध है, मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, रिसीट नंबर, डिफिशेंसी सर्टिफिकेट नंबर, फिर यहाँ अकाउंट ओपनिंग डेट भी देख सकते हैं, फिर डिपॉजिट अमाउंट भी देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब आपके क्लेम में कौन सी डिफिशेंसी है जिसको सुधार करके फिर से आप अपडेट करेंगे, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। अब ये हमारा डिफिशेंसी है। अब इसको कैसे सुधार करना है, जिसके बारे में यहाँ पे बगल में बताया गया है, इसी तरीके से सुधार कर सकते हैं। क्लोज करेंगे। फिर इस डिफिशेंसी को आप PDF फाइल के रूप में भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। अब आपको अपडेट कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आपने क्लेम किया था, जिस सोसाइटी के लिए, यहाँ पे लास्ट में जब आएंगे एक्शन, जो कि पेंसिल वाला आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ है, एरर दिखा रहा है। ये क्या है, चलिए, जैसे दिस क्लेम कैन नॉट बी अपडेटेड टू फॉलोइंग रीजन, यानी कि नीचे कुछ रीजन दिया हुआ है जिसके वजह से ये क्लेम अपडेट नहीं किया जा सकता है। क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि यही रीजन सारे लोगों में, ज़्यादातर लोगों में दिखाई देता है, कि यही एरर आपको ज़्यादातर लोगों में दिखाई देता है। जैसे द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटर है नॉट मैचेड द सोसाइटी डेटाबेस, यानी कि जो आपने डिटेल प्रोवाइड किया है वो सोसाइटी के डेटाबेस से मैच नहीं खा रहा है, तथा आपका जो डिपॉजिट अमाउंट का जो डेट है वो भी 31 मार्च 2023 के बाद है। तो कुछ इस प्रकार से ये एरर आता है, जो कि ये जमाकर्ता का स्तर से तो सुधार हो नहीं सकता है, ये सोसाइटी ही कर सकती है इस डेफिशिएंसी का सुधार। तो इसके लिए हमको यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आगे बढ़ जाना है। इसके लिए हम नीचे जो ओके वाला बटन है उस पर क्लिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि पहला जो हमारा ये बॉन्ड था, अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आगे बढ़ जाना है। दूसरा आप देख सकते हैं, जो आपने अपडेट अगर आप करेंगे तो यहाँ पे अपडेटेड दिखाई दे देगा, यहाँ पे अपडेटेड, जिस क्लेम का आप अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम तीसरे बॉन्ड के पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर पूरा डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। इसी में आपको अपडेट करना है, अगर कुछ गलतियाँ हुई है तो उसको सुधार करना है। तो क्या है, चलिए अभी आपको हम बता देते हैं। जैसे ऊपर सबसे यहाँ सोसाइटी नेम देखेंगे, अगर मिस्टेक हुआ है तो इस पर क्लिक करके आप सोसाइटी नेम को सही कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से यहाँ मेंबरशिप नंबर है, अकाउंट नंबर है, सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर है, कुछ जो दिया हुआ है बिल्कुल सही सही आपको भर लेना है। अगर कुछ गलतियाँ हुई है तो फिर यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग डेट भी दिया हुआ है, इसमें भी सुधार करना है, तो इस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपनिंग डेट को भी सही कर लेंगे। फिर मैच्योरिटी डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आपको देख लेना है। फिर डिपॉजिट अमाउंट है,
यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, डिपॉजिट अमाउंट है। जी हाँ, यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो गलती से यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट डाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसके लिए आपने जो पैसा निवेश किया है, जमा किया है, वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट ही एंट्री करना होगा। फिर आपने अगर सोसाइटी से कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसकी भी जानकारी यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके, जो भी आपने अगर लोन अमाउंट लिया है तो उसको यहाँ पे जानकारी देना होगा। लोन अमाउंट फिल करके यहाँ पे अपडेट करना होगा, या फिर अगर नहीं लिए हैं तो अनचेक कर देना होगा। उसी प्रकार से अगर पार्ट पेमेंट लिए हैं तो उसके भी आप यहाँ पे चेक करके आप जानकारी देंगे, पूरा अमाउंट भर देंगे। नहीं लिए हैं तो उसको अनचेक कर देंगे। फिर यहाँ पे अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट पासबुक चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और 1 MB से कम का होना चाहिए। और जो आप पासबुक अपलोड करेंगे उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि पासबुक का जो नंबर होता है, जो आपने यहाँ ऊपर में डाला है पासबुक नंबर, यहाँ पे एंट्री है, वो पासबुक नंबर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। यह ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर अपने लैपटॉप में जो सेव किया हुआ सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे रिव्यू एंड रीसबमिट करेंगे तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। यानी क्लेम अपडेट सक्सेसफुली ओके हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटेड दिखाई दे दिया है। तो कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया को करके आप हर एक बॉन्ड को आप अपडेट करेंगे। अगर कुछ उसमें गलतियाँ हुआ है तो आप डिफिशियंसी को इस प्रकार से हटा सकते हैं। जितने भी बॉन्ड है सेम प्रक्रिया आपको करना होगा इसी प्रकार से। अब इसके अलावा आपको एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। क्या है वो भी चलिए मैं आपको बता दें। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट से जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इंटर पैन नंबर। जी हाँ, यहाँ पे पैन नंबर डालने को बोल रहा है। जैसे आपका डिपॉजिट अमाउंट अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे पैन नंबर एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख लीजिए 50,000 रुपये से अमाउंट ज़्यादा है, तो चलिए हम अपने यहाँ पे पैन नंबर इंटर कर लेते हैं, बिल्कुल सही। और फिर पैन कार्ड की एक कॉपी भी आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर जो सेव है हमारे लैपटॉप में वो यहाँ से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है। ओके करेंगे। अब आप यहाँ नेक्स्ट जैसे करेंगे तब आपको यहाँ पे पूरा डिटेल निकल करके आ जाएगा। जो आपने अभी करेक्शन किया है, अपडेट किया है, जो कुछ सुधार किया है, वो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान दे करके बिल्कुल सही होगा तो यस करेंगे। फिर चौथे स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ से जनरेट रीसबमिशन फॉर्म को जनरेट करना होगा यहीं से। फिर उसको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड करना होगा। चलिए हम फॉर्म को यहाँ से जनरेट कर लेते हैं क्लिक करके। अब यहाँ देख सकते हैं ये PDF फाइल में हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। जो फॉर्म है PDF फॉर्म में यहाँ से सेव कर लेंगे। अब इसी फॉर्म को हम अलग से ले जाकर के एक प्रिंट आउट कॉपी निकलवाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक पासपोर्ट साइज कलरफुल फ़ोटो लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस साइन करेंगे फॉर्म पे भी और फोटो पे भी, जो कि क्रॉस साइन होता है। क्रॉस साइन करने के बाद नीचे आएंगे, सबसे नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिटर का साइन भी आपको देना होगा। जैसे जमाकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पे करना होगा। और उसके बाद यहाँ बगल में जो है आपको विलेज या फिर जो शहर का नाम है वो भी आपको देना होगा। तो ये 3 काम इस फॉर्म पे करना होगा। इसके अलावा कुछ यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए कैसा यहाँ पे फ़ोटो चिपकाने के बाद कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो चिपकाने के बाद कुछ इस प्रकार से फॉर्म आपको दिखाई देगा। नीचे यहाँ पर साइन किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस फॉर्म को अच्छी तरीके से स्कैन करके अपने लैपटॉप या फिर PC में सेव कर लेना है। और इसी फॉर्म को रीसबमिशन पोर्टल पे वापस आकर के इस चौथे नंबर ऑप्शन से हम यहाँ से फिर से चूज फाइल पे क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। अगर आपने लॉग आउट हो गया होगा तो यहाँ से लॉग इन करके फिर से इस स्टेप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर वो फॉर्म हमको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ से हम ओपन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। अब कह रहा है कि आपको फॉर्म में अगर कुछ गलतियां हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान दे देना है कि श्योर कर लेना है कि बिल्कुल 100% सही है। अगर सही है तो ही आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको दोबारा फिर से मौका नहीं मिलेगा इसमें अपडेट करने के लिए। अगर सही है तो ओके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से रीसबमिट करने का ये पूरी प्रक्रिया है। आप यहाँ से ऐसे ही आप सबमिट कर सकते हैं आप अपने जितना भी क्लेम है। और 45 वर्किंग डे में आपका इस क्लेम अपडेट का प्रोसेस किया जाएगा और पैसा है आपका लिंक बैंक अकाउंट नंबर में चला जाएगा। तो ये